बंधुगण नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य सक्सेना जी बोल रहा हूँ। मैं आज आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हृदय रोग के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि किन किन व्यक्तियों को डायबिटीज हो जाती है, किन व्यक्तियों का बीपी बढ़ जाता है और किन व्यक्तियों को इससे अटैक भी आ जाता है। क्या कारण है, किन कारणों से ये योग बनते हैं, जन्म कुंडली के अनुसार वो मैं आपको बताता हूँ। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। रक्तचाप का मुख्य कारण है चिंता, अधिक मोटापा होना, क्षमता से अधिक श्रम करना, भारतीय ज्योतिष विज्ञान के अनुसार इस रोग का कारण जातक की जन्म कुंडली में छठवें, आठवें और 12वें भाव में चंद्रमा नीच राशि, क्षीण या पापी स्थिति में होने से, मंगल शनि की युति होने से अथवा परस्पर दृष्टि होने से ये योग बनता है। इस रोग को दूर करने के कुछ उपाय मैं दे रहा हूँ। यदि ब्लड प्रेशर अधिक चिंता और श्रम के कारण, यानी ज़्यादा चिंता करना और ज़्यादा शारीरिक श्रम करने से हो तो आप मोती धारण कर सकते हैं। यह मोती की शुद्ध माला 108 नग की धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला भी धारण कर सकते हैं सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा करके। रुद्राक्ष की माला 108 मोती की शुद्ध ला करके आप सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा करके धारण करेंगे तो भी आपको ब्लड प्रेशर में लाभ मिलेगा। यदि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या मोटापे के कारण हो तो 8 रत्ती का शुद्ध पुखराज गुरुवार को धारण कर सकते हैं। यदि ब्लड प्रेशर आपका शनि की साढ़े साथी के कारण है तो काला हकीक या नीलम की परीक्षा करा के 8 रत्ती का शुद्ध धारण करें तो लाभदायक होगा। अगर इसके पहनने से अनिद्रा, परेशानी, मानसिक चिंता जैसे कुप्रभाव हों तो तुरंत उतार देना चाहिए, उसको वापस कर देना चाहिए, क्योंकि नीलम या हकीक हर किसी को सूट नहीं करता है। डायबिटीज अक्सर अध्यापकों को, वकील को, जो बैठे रहते हैं, पत्रकार, आपस में ज़्यादा बैठने वाले लोगों को, जो चिंतनशील होते हैं, दुकान पर बैठने वाले लोगों को अधिक होता है। यह रोग शुक्र की हीनता यानी शुक्र की कमजोरी के कारण हो सकता है, अधिक होता है। जन्म कुंडली में शुक्र गुरु की युति हो, शुक्र पाप ग्रहों से युत या दृष्ट हो, शुक्र पीड़ित हो, सूर्य और शुक्र की युति हो, उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, शुक्र अष्टम घर में हो और उसके साथ पाप घर बैठे हों, पापी ग्रह बैठे हों, अथवा शुक्र का छठे, आठवें और द्वादश, 12वें भाव के स्वामी के साथ संबंध हो तो मधुमेह हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है। इस रोग को दूर करने के लिए करेले की सब्जी खाना चाहिए, जौ चना मिश्रित आटे की रोटी खाना चाहिए। आटा पिसवाने जाए तो उसमें जौ और चना डलवा दें। गुड़मार की पत्ती खाने एवं विजय सारी की लकड़ी का प्रयोग करना, देवस्थली की परिक्रमा करना, पैदल भ्रमण करना चाहिए। सफ़ेद पुखराज या हीरे की अंगूठी या सफ़ेद मूंगे की अंगूठी धारण करने एवं योगासन के द्वारा भी इस रोग से छुटकारा पाया जा सकता है। और इसके अलावा सर्वोत्तम उपाय है कि अर्जुन की छाल जो बाज़ार में मिलती है उसका चूर्ण अगर आप 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को पानी से, ताज़े पानी से लेते हैं तो आपका ये रोग जड़ से ख़त्म हो जाएगा। लगातार 2 साल आपको लेना पड़ेगा। या अर्जुना रिष्ट के नाम से एक शीशी आती है, वो भी आप पी सकते हैं, उससे भी तुरंत आपको लाभ मिलता है। हृदय रोग के कुछ और कारण मैं बता रहा हूँ जिससे हृदय रोग होता है कुंडली में। आप अपनी कुंडली उठा कर देखेंगे कि अगर कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ किसी भी पाप स्थान यानी छठवें, 8वें और 11वें भाव में अगर बैठे हैं, सूर्य और शनि छठवें, 8वें, 11वें इन भावों में अगर एक साथ बैठे हैं तो भी ये योग उभर सकता है। पापी चंद्रमा चतुर्थ स्थान में हो
और एक से अधिक पाप ग्रह एक ही भाव में बैठे हों, क्योंकि ये चौथा घर हृदय का होता है और ये चंद्रमा का भी होता है। चतुर्थ भाव में केतु या मंगल हो यहाँ पे तो भी ये योग बनेगा। शक्तिहीन चंद्रमा दुष्प्रभावित, चंद्रमा शत्रु राशि में हो, दो पाप ग्रहों के साथ चतुर्थ भाव में चंद्रमा हो। सूर्य यदि लग्नेश होकर किसी अन्य स्थान में पाप से पीड़ित हो गया हो, सूर्य भी हृदय का कारक होता है, सूर्य अगर पीड़ित है तो भी योग बन सकता है। राहु केतु की युति या दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है तो भी हृदय रोग हो सकता है। राहु से सूर्य पीड़ित हो गया, राहु के साथ सूर्य है तो भी योग बनेगा। मंगल शनि गुरु चौथे भाव में हो तो भी योग बनेगा। शनि गुरु छठवें आठवें 12वें भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में हो। राहु और मंगल सप्तम भाव में हो अथवा केंद्र में अर्थात लग्न चतुर्थ सप्तम और दशम भाव में हो। गुरु शक्तिहीन या पाप पीड़ित होकर षष्टम की स्वामी के साथ मंगल से दष्ट हो। यदि चतुर्थ भाव में राहु या केतु हो, लग्नेश निर्बल पाप गुणों से युक्त हो अथवा दृष्ट हो तो भी हृदय पीड़ा होती है। शनि अथवा गुरु छठवें भाव का स्वामी होकर चौथे भाव में बैठे पाप गुणों से युक्त दृष्ट हो तो भी हृदय कंपन होता है। यदि लग्नेश चतुर्थ भाव में हो, नीच राशि में हो, मंगल चतुर्थ भाव में हो, उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो, शनि चतुर्थ भाव में होकर क्रूर या पापी ग्रहों से दृष्ट हो, कुल मिला के ये चौथा ग्रह जितना आपका पीड़ित होगा उतना हृदय रोग डिस्टर्ब करेगा, देगा आपको। यदि लग्नेश चतुर्थ भाव में हो, नीच राशि से अथवा मंगल चतुर्थ भाव में हो, उन पर पाप ग्रह की दृष्टि हो, शनि चतुर्थ भाव का पाप ग्रह क्रूर पापी ग्रहों से दृष्ट हो। लग्नेश यानी इस घर का मालिक अगर यहाँ बैठ गया है और शनि साथ में बैठ गया है तो भी आपको कष्ट होगा। चतुर्थ भाव में मंगल पाप ग्रहों का प्रभाव लेकर के आ जाए तो खून के थक्कों से हृदय की चाल में रुकावट आती है, से हृदय रोग होता है। पंचम भाव के स्वामी छठा भाव, अष्टम भाव, 12वें भाव के स्वामी से युक्त हो, दृष्ट हो, पंचवें छठे 8वें 12वें भाव में बैठा हो तो भी हृदय रोग होगा। पंचम भाव पति नीच एवं शत्रु ग्रही ऐसा अस्त होकर बैठा हो तो हृदय रोग होगा। पंचम भाव सूर्य, पंचम भाव का मामलिक सूर्य होता है। अगर हृदय रोगों में सूर्य का विशेष प्रभाव होता है, सूर्य अगर पाप प्रभाव में आ जाए, पीड़ित हो जाए तो हार्ट अटैक हो सकता है। राहु केतु का अनिष्ट होना भी आवश्यक है क्योंकि हृदय के द्वारा अकस्मात होता है। राहु खराब है, सूर्य भी आपका खराब है तो आपको अचानक हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक उसी को आता है क्योंकि राहु अचानक के कार्य करता है। सूर्य पीड़ित हो गया, राहु पीड़ित हो गया तो हार्ट अटैक हो सकता है। सूर्य और चंद्रमा मंगल शत्रु क्षेत्र में हो तो भी हृदय सूर होता है। मंगल सप्तम भाव में पाप राशि, पापयुक्त, पाप दृष्टि कमजोर और पीड़ित हो तो रक्तचाप का विकार होता है। सूर्य पर राहु और केतु का प्रभाव आवश्यक है, होगा तो अटैक पड़ने के चांसेस रहते हैं। तो बंधुओं, कुछ योग मैंने आपको बताए हैं कुंडली में जिससे हृदय रोग हो सकता है। तो मैंने जो आपको बताए हैं उपाय, हृदय रोग को सबसे बढ़िया रामबाण इलाज है कि आप अर्जुन की छाल लाइए, उसका ये तो अर्जुनारिष्ट बना हुआ आता है वो पी सकते हैं आप, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को, या अर्जुन की छाल का चूर्ण आता है पिसा हुआ, मार्केट में मिल जाएगा बारीक चूर्ण, वो 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को ताज़े पानी से पी सकते हैं। या अर्जुन की छाल कुचली हुई आती है, वह पानी गर्म करें 1 कटोरे में, गर्म करके उसमें 1 चम्मच छाल डाल दीजिए, उसको खौलाइए, खौलाने के बाद उसमें थोड़ा सा दूध डाल दीजिए गाय का, फिर चाय की तरह बना करके छान कर पीजिए। सुबह और शाम दोनों टाइम आपके सारे हृदय रोग संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी, आपकी आयु भी बढ़ जाएगी।
अब मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ बंधुओं। धन्यवाद।